31 अक्टूबर 1984 दिल्ली की एक शांत सुबह। कुछ ही मिनटों में भारत की सबसे शक्तिशाली महिला नेता इंदिरा गांधी हमेशा के लिए इतिहास बन जाएंगी। लेकिन उस दिन सिर्फ एक प्रधानमंत्री की हत्या नहीं हुई थी। उस दिन शुरू हुई थी एक ऐसी त्रासदी जिसने हजारों जिंदगियों को हमेशा के लिए बदल दिया। 1984 से पहले का भारत, खास तौर पर पंजाब, गंभीर तनाव के दौर से गुजर रहा था। सरकार और कुछ सिख उग्रवादी समूहों के बीच टकराव बढ़ रहा था। जून 1984 में भारतीय सेना ने ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया। यह कार्रवाई अमृतसर के गोल्डन टेम्पल परिसर में छिपे उग्रवादियों को हटाने के लिए की गई थी। लेकिन इस घटना ने देश के कई सिखों के दिलों में गहरा दर्द और गुस्सा पैदा कर दिया। भारत एक खतरनाक मोड़ की ओर बढ़ रहा था। 31 अक्टूबर 1984 सुबह लगभग 9:20 प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी अपने आवास से बाहर निकल रही थी। तभी उनके ही सुरक्षा गार्ड बीएन सिंह और सतवंत सिंह ने उन पर गोलियां चला दी। कुछ ही सेकंड में देश की प्रधानमंत्री गंभीर रूप से घायल हो चुकी थी। कुछ घंटों बाद अस्पताल से खबर, इंदिरा गांधी अब नहीं रही। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई। असल त्रासदी अब शुरू होने वाली थी। प्रधानमंत्री की हत्या का गुस्सा धीरे धीरे एक पूरे समुदाय के खिलाफ हिंसा में बदल गया। दिल्ली और देश के कई हिस्सों में भीड़ सड़कों पर उतर आई। लोगों को उनकी पहचान से पहचाना जाने लगा और शुरू हुए 1984 एंटी सिख राइट्स। हजारों सिखों के घर जलाए गए, दुकानें लूट ली गईं और हजारों निर्दोष लोगों की जान चली गई। कई परिवारों ने एक ही दिन में अपने पिता, भाई और बेटों को खो दिया। शहरों में आग थी, सड़कों पर डर था। इन घटनाओं के बाद राजीव गांधी भारत के नए प्रधानमंत्री बने। देश धीरे धीरे आगे बढ़ा, लेकिन 1984 के जख्म इतनी आसानी से नहीं भर सके, क्योंकि यह सिर्फ राजनीति नहीं थी, यह हजारों परिवारों की टूटी हुई जिंदगियों की कहानी थी। 1984 हमें एक सख्त सच याद दिलाता है, जब नफरत और बदले की आग भड़कती है तो इतिहास सिर्फ नेताओं की मौत को नहीं याद रखता, वह उन मासूम लोगों की चीखों को भी हमेशा के लिए दर्ज कर लेता रहे जो उस आग में जल गए। और शायद यही इतिहास की सबसे बड़ी चेतावनी है।